26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच की समाअत जारी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स में कहा, आर्टिकल 191 में कहाँ लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट से बाहर कुछ बन गया है। आर्टिकल 191 में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंचेस होंगे रेगुलर और आईनी बेंच एक ही दरख्त की 2 शाखें हैं, इनके इख्तियारात अलग हैं। दरख्वास्त गुजार साबिक जज लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस रिटायर्ड शबर रज़ा रिजवी ने अपने दलाइल में कहा कि इसका मतलब तो ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को मुकम्मल ख़त्म नहीं किया गया। मैं कह रहा हूँ 26वीं तरमीम ने कहीं सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात ख़त्म नहीं किए। बनना तो आईनी अदालत थी लेकिन आईनी बेंच बन गया। जस्टिस मंदुखेल ने कहा कि आप कहना चाह रहे हैं पूरा सुप्रीम कोर्ट मुफाद आमा का मामला सुने तो कोई ममानियत नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, यानी आप मशवरा दे रहे हैं कि आईनी अदालत बननी चाहिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, देखिए हक़ाइक़ बहुत से हैं लेकिन हम तो आइन के पाबंद हैं। नेपरा ने कि इलेक्ट्रिक के माली साल 2024 से 2030 के मल्टी ईयर टैरिफ की नज़रसानी की दरख्वास्तों पर फैसला जारी कर दिया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि नेपरा का औसत टैरिफ 39.97 रुपये फ़ी यूनिट से घटाकर 32.37 रुपये फ़ी यूनिट करने का फैसला किया गया है। राइट ऑफ क्लेम से मुतालिक नेपरा ने अपना साबका फैसला बरकरार रखा। दीगर मामलात में नेपरा की जानिब से नुमाया तब्दीलियाँ कंपनी के लिए गैर पायदार हैं। इन तब्दीलियों से तमाम स्टेक होल्डर्स खुसूसन सार्फिन पर दूरस असरात मुरतब होंगे। के इलेक्ट्रिक नेपरा के फैसले का तफसीली जायजा ले रही है। कंपनी तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार करेगी। जब तक खिलाफ वर्जी नहीं होती अफगान तालिबान के साथ जंग बंदी का मुआहदा मौजूद रहेगा। वाज़ेह तौर पर बयान किया गया था कि कोई दरअंदाजी नहीं होगी। TTP को अफगानिस्तान की सरजमीन पर कोई सहूलत फराहम नहीं की जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि तुर्की और कतर ने जोर दिया कि बुनियादी तनाज़े ये है कि TTP को पाकिस्तान में कार्रवाई के लिए अफगानिस्तान की सरपरस्ती हासिल है। हमने अफगानिस्तान को बताया कि तमाम चीज़ों का इन्हिसार इसी एक शर्त पर है। पंजाब में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के इनखला का तीसरा मरहला जारी। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक 21,900 से ज़ायद अफगानियों समेत गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को डिपोर्ट किया जा रहा है। 423 गैर कानूनी मुकीम अफराद होल्डिंग पॉइंट्स पर मौजूद हैं। डिपोर्ट होने वालों में गैर कानूनी मुकीम 5041 गैर मुल्की शामिल हैं। IG पंजाब का कहना है कि बैनुल-अक़वामी कवानीन के तहत गैर कानूनी मुकीम बाशिंदों के इनखला की पॉलिसी पर अमल पैरा है। CCPO लाहौर की ज़ेर सदारत लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी उमूर पर इजलास। CCPO बिलाल सिद्दीक ने कहा कि गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की जल्द वतन वापसी यकीनी बनाएंगे। चमन में बाबे दोस्ती के गेट 4 के जरिए अफगानिस्तान से खाली गाड़ियों की वापसी का अमल जारी। बौरे हुक्काम के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ से अब तक 500 से ज़ायद मुख्तलिफ किस्म की खाली गाड़ियाँ पाकिस्तान मुंतकिल हो चुकी हैं, जिन्हें गेट 4 पर स्क्रीनिंग के बाद दाखिल होने दिया जा रहा है। बॉर्डर बंदिश के दौरान अब तक 2000 से ज़ायद अफगान बाशिंदे अफगानिस्तान जा चुके। पाक अफगान बॉर्डर बाबे दोस्ती आज 10वें रोज़ भी तिजारती सरगर्मियों के लिए बंद। तोरखम सरहद पर 2 तरफा तिजारत की बहाली के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल। कस्टम अमले ने तोरखम टर्मिनल में तैनात करने के बाद कार्गो गाड़ियों की क्लियरेंस के लिए स्कैनर भी नस्ब कर दिया। रवा माली साल की पहली सहमाही में तनख्वाहदारों ने ताजिरों, थोक फरोशों और बरामद कुनंदगान के मजमूई टैक्स से दुगना टैक्स जमा कराया। मुल्क के टैक्स निज़ाम पर सवाल उठ गए। जंग और द न्यूज़ में शारे पोच के मुताबिक तनख्वाहदारों ने रवा माली साल में जुलाई से सितंबर में कौमी ख़जाने में 130 अरब रुपये टैक्स जमा कराया, जबकि इसी मुद्दत में बरामद कुनंदगान से 45 अरब, थोक फरोशों से 14 अरब 60 करोड़ और होल सेलर से 11.5 अरब रुपये हासिल किए गए। इस तरह कौमी ख़जाने में तनख्वाहदारों की जानिब से डाला गया हिस्सा बरामद कुनंदगान के मुकाबले में 3 गुना और रिटेल और होलसेल सेक्टर के मुकाबले में 5 गुना ज़्यादा है। तनख्वाहदार तबके ने पिछले साल 545 अरब टैक्स दिया था, जबकि रवा बरस हदफ 600 अरब रुपए है। मुल्क में ईंधन बहरान का खदशा। सिंध हुकूमत के अचानक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तहत 100% बैंक गारंटी की शर्त बहाल करने से पेट्रोलियम कार्गो बंदरगाहों पर फंस गए।
जंग और दुनीस में शाह रिपोर्ट के मुताबिक तेल की सनत से वाबस्ता स्टेक होल्डर्स का कहना है कि अगर फौरी इक़दाम ना किया गया तो चंद रोज़ में ईंधन की फराहमी का निज़ाम दरहम बरहम हो सकता है। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने वफाकी और सूबाई हुक्काम से हंगामी अपील करते हुए कहा कि तेल की सप्लाई चेन तबाही के दहाने पर है। अगर कार्गो फौरी क्लियर ना हुए तो निज़ाम की बहाली में 2 हफ्ते से ज़्यादा लग सकते हैं। तेल की सप्लाई की निगरानी के लिए वज़ारत पेट्रोलियम ने मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने शराब और असलहा बरामदगी केस में साबिक वज़ीर आला KP अली अमीन गनापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जुडिशल मजिस्ट्रेट का पुलिस को अली अमीन गनापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अली अमीन गनापुर की मुसलसल गैर हाजिरी के बायस अदालत ने वारंट गिरफ्तारी किए। आइंदा समाअत 28 अक्टूबर को होगी। अली अमीन गनापुर के खिलाफ थाना 12 में मुकदमा दर्ज है। महमूद खान अचकजई को कायदे हिस्ब इख्तिलाफ मुकर्रर किया जाए। मलिक आमिर टोगर की दरख्वास्त कायदे हिस्ब इख्तिलाफ की तकर्रुरी के लिए दरख्वास्त स्पीकर ऑफिस जमा करवा दी गई। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियज की मुलाकात। 2 तरफ़ा उमूर सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा कि हुकूमत सिंध का मॉडर्न पॉलिसिंग का विजन लायक सताइश है। ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि पुरअमन माहौल और आज़ाद कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग के लिए पुरअज़्म है। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का कहना है कि जमात इस्लामी ने कराची के हुकूक पर सौदेबाजी की है। ये दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते थे कि पार्टियां इंतशार का शिकार हैं, लेकिन इनसे अपने सेनेटर का जाना बर्दाश्त नहीं हुआ। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर मौजूद। शहर की फ़ज़ा इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र करार। सुबह में एयर क्वालिटी इंडेक्स 268 रिकॉर्ड। लाहौर में धुंध और स्मॉग बढ़ेगी। आज की फोरकास्ट में लाहौर की फ़ज़ाई आलूदगी औसत 210 और 240 रहेगा। धर्मशाला से 5 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं गुजरांवाला से लाहौर फैसलाबाद की तरफ आएंगी। पंजाब भर में तमाम मुतालिका इदारे मुतहरिक, आवाम को मास्क का इस्तेमाल करने और एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत। कचरे के इलाकों के डाकुओं के लिए हथियार डालने की पॉलिसी जारी कर दी गई। पॉलिसी का इतलाक सक्खर लाड़काना डिवीजन के कचरे के इलाकों में होगा। महकमा दाखिला सिंध का कहना है कि सीनियर पॉलिसी आम मौफी का ऐलान नहीं और कतई तौर पर सज़ा से सस्ता नहीं। हथियार डालने और गिरफ्तारी देने वाले डाकुओं को कानून के तहत कार्रवाई का सामना करना होगा। ये पॉलिसी अमन के लिए है, मौफी के लिए नहीं। सरेंडर करने वालों के अहल खानों को कतई तौर पर हिरासत नहीं किया जाएगा। कच्चे में बच्चों और ख़वातीन के लिए तालीमी, सेहत और फलाही सहूलियात की फराहमी का ऐलान। कच्चे में बंद स्कूल और डिस्पेंसरियाँ मरहलावार बहाल की जाएंगी। हुकूमत सिंध असलहा डालने वाले डाकुओं को फ़नी तरबियत और रोज़गार देगी। कचरे के इलाकों में सोशल और इकनॉमिक डेवलपमेंट के मंसूबे शुरू किए जाएंगे। हर माह पॉलिसी का जायज़ा लेकर ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक तरमीम होंगी। पुलिस के साथ साथ ज़िले और डिविजनल कमेटियाँ भी निगरानी करेंगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मिसबाह-उल हक को डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस इंटरनेशनल मुकर्रर किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस इंटरनेशनल के लिए पहली मरतबा साबिक टेस्ट क्रिकेटर या वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर होने की शर्त रखी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाक इंडिया तनाज़े के दौरान डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस इंटरनेशनल उस्मान बाहला को मुअत्तल किया था, ताहम उन्हें बाद में बहाल कर दिया गया था। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका पहले ही इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल पर आखिरी नंबर पर। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और दुनिया भर में रिलीज पाकिस्तान की हॉरर फिल्म दीमक के चर्चे। अमेरिका, कनाडा, बरतानिया और यूरोप के सिनेमाघरों में मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ की फिल्म में दिलचस्पी। पाकिस्तान में 20 करोड़ से ज़ायद का बिजनेस करने वाली जियो फिल्म्स की कामयाब हॉरर फिल्म ने आलमी सतह पर भी फिल्म बीनों को सहर में जकड़ लिया।